हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस के मॉक टेस्ट 1 हिस्ट्री में। मैं स्वाति और आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हिस्ट्री के। साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे इन क्वेश्चंस को। उम्मीद रहेगी कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा और साथ में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका टीजीटी एग्जाम के लिए, टेट के लिए, क्लर्क के लिए, जेओए के लिए, एसआई के लिए, पुलिस के लिए, या फिर जो भी आप हिमाचल के बेसिक टेस्ट जो भी दे रहे हैं उन सब के लिए जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस सेशन को जो है आप क्विट करके ना जाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। चलिए तो आज का सेशन जो है शुरू करते हैं। मैं खुद को हाइड कर लेती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से दिख सके। चलिए तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके टॉपिक वाइज इस बार क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इस बार जो आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है उसमें आपके टॉपिक टाइप जो है रहेंगे क्वेश्चंस। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन के अग्रणी थे? देखिए क्वेश्चन जो है, आज आपका सेशन जो है हिंदी में है, कुछ हिंदी में मिलेंगे आपको और कुछ इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात की गई है, ये हमारा टॉपिक जो है आज का, वो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपको, मुद्राएं, फिर है कांसे के औजार, फिर है कपास और फिर है जौ। तो जो हड़प्पा में रहने वाले लोग थे वो कौन से ऐसा ऑब्जेक्ट था या कौन सी ऐसी वस्तु थी जिसके बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा की जब भी हम बात करते हैं तो वहां के जो एग्रीकल्चर था वो किस टाइप का था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें यहाँ के उत्पादन की, तो वो था आपका कपास, ठीक है। कपास से रिलेटेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हड़प्पा के उस टाइम के जो लोग हैं वहां के, अगर हम ट्रेड की बात करें तो उसका जो उनका जो व्यापार था उसका विकसित होने का जो सबसे बड़ा आधार था वो क्या था? कृषि, यानी कि आपके एग्रीकल्चर, ठीक है। वहां के लोग कपास के उत्पादन के तो अग्रणी थे ही थे, साथ में जो है और फसलें भी उगाते थे। अब और फसलें वो कौन कौन सी हैं? जैसे आपका चावल हो गया, चावल है, गेहूं है, जौ है, खजूर, मटर, तरबूज, राई, ठीक है। ये सब फसलें भी साथ में वो उगाते थे। तो क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक ही नहीं बल्कि आपको और भी पता होना चाहिए कि वहां के लोग और क्या क्या उगाते थे, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं थी। बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है कि क्यों जो आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो इतनी फेमस थी या उसकी क्या ऐसी विशेषताएं थी। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन नगर सभ्यता, सेकंड है आपका कृषक सभ्यता, थर्ड है मध्य पाषाण सभ्यता, फोर्थ है आपका पूरा पाषाण काल सभ्यता। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है नगर सभ्यता, ठीक है। वहां की जो नगर सभ्यता है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा देखें, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वहां की नगर सभ्यता जो थी वो बहुत ही ज्यादा फेमस थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो भवन बनाए जाते थे या फिर यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ के मकानों की अगर हम बात करें तो पक्की ईंटों के हमें उस टाइम भी मकान मिले हैं, ठीक है। साथ में यहाँ का जो नगरीकरण हुआ था, ठीक है, जो यहाँ का नगरीकरण था वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था उस टाइम। तो ये सब जो है, इस वजह से जो वहाँ के नगर थे वो बहुत ज्यादा जो है अच्छे थे। उस वजह से सिंधु सभ्यता की जो है ये विशेषता मानी जाती है कि वहाँ का जो नगर व्यवस्था थी बहुत अच्छे से थी, बहुत अच्छे से थी। जल, जैसे आपको पता है कि पानी को निकालने के लिए भी जो है एक अच्छी तरह से जो है उस टाइम की वहाँ की जो सीवरेज सिस्टम था वो बहुत ही
अच्छा था, ठीक है। आज के कंपैरिजन में भी अगर हम बात करें तो वहाँ की जो सभ्यता थी, नगर का जो वहाँ की जो सिटी थी, वो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदाड़ो में जो है सबसे बड़ा भवन कौन सा है? फर्स्ट है विशाल स्नानागार, सेकंड है अनागार, थर्ड है स्तंभ हॉल और फिर है 2 मंजिला मकान। तो वहां का सबसे बड़ा जो भवन था वो अनागार था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। और आपको पता होना चाहिए मोहनजोदाड़ो जो है वो कहाँ पे है, तो वो सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, इंडस रिवर के पास। इंडस रिवर के पास जो है ये है। और इसकी खोज जो है 1922 में राखल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। राखल दास बैनर्जी ने इसको जो है खोजा था। और यहाँ की इमारतों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या है, अन्नागार जो है वो है आपका भवन है। नो डाउट कि यहाँ पे विशाल स्नानागार भी हमें मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे हमें मिली हैं, जैसे महाविद्यालय भवन हो गया आपके, पुजारी की मूर्तियां मिली हैं, पशुपतिनाथ जिसको आप शिव कहते हैं, वो यहाँ पे मूर्तियां हमें मिली हुई हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड हो गया आपका, फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, देवी माँ की मूर्ति देवी माँ की पूजा संबंधित थी। फर्स्ट ऑप्शन है आर्य सभ्यता, सेकंड है भूमध्य सागरीय सभ्यता, थर्ड है सिंधु घाटी की सभ्यता और फोर्थ है उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। देवी माँ की पूजा से संबंधित जब भी हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी, आपकी इंडस सिविलाइजेशन थी, वो जो सोसाइटी थी वो कैसी सोसाइटी थी, वो आपकी मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। वहां पे जो है जो लेडीज थी, जो माता थी, उसको जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जैसे अब क्या है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इस चीजों का डिक्लाइन हुआ और फिर पितृ सत्तात्मक समाज बन गया, है ना। मतलब डोमिनेंस जो था किसका था, तो मदर्स का जो था वो वहां पे ज्यादा था, उस टाइम लेडीज का था, ठीक है। तो मातृ सत्तात्मक समाज था। और यहाँ पे अगर हम मूर्तियों की बात करते हैं तो टेराकोटा की जो है नारी की मूर्तियां मिली हैं, टेराकोटा से, जिसका संबंध जो है इसकी पूजा से माना जाता है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है, टेराकोटा आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में उपस्थित था, तो वहां पे टेराकोटा हमने अभी देखा कि रिलेटेड है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब आपने यहाँ पे बताना है कि उस टाइम जो है अनुपस्थित क्या था यहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका भैंस, सेकंड है आपका भेड़, थर्ड है गाय और फिर है सुअर। तो ये कौन सी ऐसी चीज थी जिसको नहीं जानते थे, अनुपस्थित मतलब एब्सेंस थी वहां पे इन चीजों में से किसी की, तो वो थी गाय। तो उस टाइम के जो लोग हैं, वहां के जो लोग थे सभ्यता के, वो गाय से संबंधित नहीं थे, उनको जो है इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का शहर गढ़ किला का था, ठीक है, बिना गढ़ किला का था। फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड हड़प्पा, थर्ड मोहनजोदाड़ो और फोर्थ है आपका चनहुद्रो। तो बिना गढ़ किला के, गढ़ मतलब यानी कि किला के, ठीक है, बिना किला के कौन सा आपका शहर उस टाइम इनमें से था, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चुनहुद्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर जो है डिस्टेंस में है। और 1934 में जो है इस स्थल को एनएनजी एनजी मजूमदार के द्वारा जो है इसको सर्च किया गया था, इस साइट को, ठीक है। और यहाँ के मकानों की अगर हम बात करते हैं तो पक्की ईंटों के होते थे,
ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है स्नानागृह थे, शौचालय थे, आंगन थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है औद्योगिक केंद्र भी, ये जो है साइट जो थी औद्योगिक केंद्र भी थी, ठीक है। तो यहाँ मोहरें हमें जो है वो मिली हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जनहुद्रा से, ठीक है। और कब इसकी जो है इसको सर्च किया गया था? तो 1934 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी? तो फर्स्ट है ऑप्शन व्यवस्थित नालियां, सेकंड किला, थर्ड जो है जलाशय, और फोर्थ है शिखर रहित मंदिर। तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको पता होने चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसमें सही आंसर है आपका शिखर रहित मंदिर, ठीक है। मंदिर के बारे में आपने देखा कोई विवरण? इसमें नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो इस सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं तो वैसे तो मेसोपोटामिया का नाम आता है, लेकिन उसके बाद जो है सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता ही मानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिटीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऐसी जो है सभ्यता थी जहाँ पे सिटीज थी, ठीक है। तो मतलब सबसे पुरानी जो है इसी को माना जाता है, नगरीय सभ्यता। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे हमें किसी भी तरह के मंदिर के जो साक्ष्य हैं वो हमें बिल्कुल नहीं मिले हैं। धर्म से रिलेटेड हमें बातें पता चली हैं, जैसे हमने देखा शिव मूर्ति है, ये है वो है, लेकिन मंदिर से रिलेटेड जो है हमें किसी भी तरह का कोई विवरण इसमें नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदबाड़ा मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु सभ्यता का आपने एकमात्र ऐसा स्थल बताना है जहां से कृत्रिम गोदवाड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर 1 लोथन, सेकंड कालीबंगा, थर्ड हड़प्पा, और फोर्थ है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है लोथल, ठीक है। इसका जो सही आंसर लोथल है। लोथल एक ऐसा स्थल था इस सभ्यता का जो आधुनिक में अगर हम बात करें लोथल की तो कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। गुजरात के अहमदाबाद में जो है ये स्थित है। और 1955 से लेकर के 1962 तक की अगर हम बात करें तो एस आर राव एस आर राव के द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई थी, इसको सर्च किया गया था इस साइट को, ठीक है। और लोथल में जो है कुछ चीजें विशेष पाई जाती हैं, जैसे पशुओं की हड्डियां, तांबा, ठीक है, सोने का एक आभूषण, शंख, फिर मिट्टी के मनके एक्सेट्रा जो है बहुत सी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब भी आपने देखा था मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ जो ट्रेड होता था तो उस टाइम से ही जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। गोदवाड़ा से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो जब आपने देखा कि गोदवाड़ा एक ऐसी साइट थी या विश्व में एक ऐसा ऐसा जो है प्राचीनतम यानी कि आपका एंशियंट टाइम की एक ऐसी चीज है गोदवाड़ा, जहाँ ट्रेड जब भी होता था मिस्र और मेसोपोटामिया का, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिली हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा शहर है जो खोजा गया था? तो हड़प्पा ही था आपका, ठीक है। डेफिनेटली हड़प्पा की बात कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा कि शहर की बात जब भी करते हैं सिटीज की, सबसे पहले कौन सा था? हड़प्पा था। और सिंधु घाटी की सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल आपका हड़प्पा था। हड़प्पा की जो खोज है सबसे पहले जो है की गई है 1921 की अगर हम बात करें, 1921 की बात करें, तब से लेकर के 2000 तक 2000 तक जो है सबसे ज्यादा खोजे गए स्थल जो है खोजे इसके जा चुके हैं, ठीक है। जिसमें से 7 जो है महानगर जिसे कहा जाता है,
ठीक है, जिनमें से 7 को जो है महानगर कहा जाता है। जैसे कौन-कौन से हैं वो? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चिन्होदड़ो हो गया, धोलावीरा है आपका, कालीबंगन है, लोथल है, बनवाली है। ये 7 एक ऐसे हैं जिनको हम महानगर की संज्ञा भी देते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप कि इस सीरीज में जो है आपके क्वेश्चन 9 ही थे। सो गाइज आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप जरूर बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको सेशन कैसे लगा। इसी तरह से जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें जो है पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज करते थे, तो बहुत सी चीजें जो थी वो छूट जाती थी। तो मैंने कोशिश की है कि 9 क्वेश्चन को जो है आपको 30 क्वेश्चन बना करके दूं। इसमें जो है इतनी आपको जो है इतना एक्सप्लेन करूं कि जो क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं वो भी साथ में कंप्लीट हो जाए। सो अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारा चैनल, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है। 7591046600 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है। और साथ में जो है आप प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कैसे पता चलेगा कौन सा लोगो होगा? तो सेम वही लोगो है जो आपको यूट्यूब में लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो गाइस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल।